बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया इस वक्त एक नहायत खतरनाक और नाजुक मोड़ पर खड़ी है। आलमी सियासत, ताकत के तवाज़ुन और दिफाई हिकमती अमलियों में तब्दीलियां आ रही हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का मुशाहदा किया जो एक जंग की मानंद थी। ये सिर्फ एक ट्रेलर था, एक झलक इस बड़े तसादुम की जो मुस्तकबल में दुनिया को जहनजोड़ सकता है। भारत की हुकूमत ने ऑपरेशन संदूर को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने भी अपनी मसलहा अफवाज को हाई अलर्ट पर रखा है। ये खुदा की जंग सिर्फ एक इलाकाई मसला नहीं रही, एक और जंग कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक दुनिया के उफक पर नमूदार हो रही है। ऐसी जंग जिसके असरात दुनिया के हर कोने में महसूस किए जाएंगे। ये शख्स जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, जो कि अमेरिकी अफवाज, एजेंसियां और तमाम दिफाई पॉलिसियों का सरबराह है। अमेरिकी हुकूमत में सदर के बाद शायद ये सबसे ताकतवर ओहदा है, क्योंकि जंग, दिफा और आलमी स्ट्रेटजिक फैसलों में यही फर्द मरकजी किरदार अदा करता है। उसने हालिया बयानात में दुनिया को वाज़िहा तौर पर खबरदार कर दिया है कि एक आलमी तसादम करीब आ चुका है और दुनिया को तैयारी कर लेनी चाहिए। इस अमेरिकी अहलकार ने एशियाई इत्तेहादी मुमालिक जापान, फिलिपाइन, जनूबी कोरिया और दीगर से खुले अल्फाज में कहा है कि वो अपने दफाई बजट में इजाफा करें, अफवाज को मुतहरक करें और हर किस्म के हंगामी हालात के लिए तैयार हो जाएं। वजह चीन का बढ़ता हुआ जारहाना रवैया, खास तौर पर ताइवान के हवाले से। चीन ने हालिया सालों में ताइवान पर फौजी दबाव में इजाफा किया है और इत्तलात हैं कि वो एक मुकम्मल हमले की तैयारी कर चुका है। चीन का मंसूबा है कि वो 58 मंथ के अंदर अंदर ताइवान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल हासिल कर ले, सदारती महल पर कब्जा करे, सदर को हिरासत में ले और दुनिया का राबता ताइवान से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दे। ये एक बिजली की रफ्तार से किया जाने वाला हमला होगा, जिसमें साइबर वॉरफायर, इलेक्ट्रॉनिक जंग और स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल शामिल होगा। अमेरिका ने उसके जवाब में वाज़हा कर दिया है कि वो चीन को ताइवान पर कब्जा करने की इजाजत नहीं देगा। अमेरिकी फौज ने बहराल काहिल में अपने जंगी बेड़ों को मुतहरक कर दिया है और एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तैनाती की जा चुकी है। अमेरिका ने पहले ही चीन पर 145% टैरिफ लगा दिया है और धमकी दी है कि अगर चीन ने मजीद कदम बढ़ाया तो ये टैरिफ 150% से भी तजावुज कर सकता है। इस वक्त अमेरिका अपनी खारजा पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर चीन रोकने के गिर्द मरकूज कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप समेत कई अमेरिकी रहनुमा आलमी बरादरी से मुतालबा कर रहे हैं कि वो चीन से तिजारती और तकनीकी ताल्लुकात मुनक़ता करें, उसे मुकम्मल तौर पर आलमी निज़ाम से आइसोलेट करें। ताहम ये इतना आसान नहीं, क्योंकि चीन आज भी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है। मिसाल के तौर पर अमेरिका खुद आज तक आईफोन मुकम्मल तौर पर अपनी सरजमीन पर नहीं बना सकता। इधर भारत की नजरें सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं बल्कि चीन पर भी मरकूज हैं। भारतीय दफाई हुकाम, खास तौर पर राजनाथ सिंह, वाज़हा कर चुके हैं कि अगली जंग सिर्फ जमीनी नहीं बल्कि समंदरी और फजाई सतह पर भी होगी। साउथ चाइना सी में चीन की मौजूदगी को भारत और अमेरिका दोनों एक खतरा समझते हैं। यही वजह है कि भारतीय नेवी अपनी मशक्क़तें बढ़ा चुकी है और अमेरिका के साथ दफाई मुआहदे मजबूत हो रहे हैं। अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग होती है तो इसका दायरा कार सिर्फ कश्मीर या लाइन ऑफ कंट्रोल तक महदूद नहीं रहेगा। चीन और पाकिस्तान का करीबी इत्तेहादी है, मुमकिना तौर पर इस जंग को अपनी न्यू टेक्नोलॉजी के लिए प्रैक्टिस ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। खास तौर पर EMP, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हमले, साइबर हमले और जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं।
इस नाजुक सूरत-ए-हाल में दुनिया को फैसला करना होगा कि वो अमेरिका के साथ खड़ी होती है या चीन के साथ। चीन, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के जरिए दुनिया को अपने मुआशी निजाम में ला रहा है, अब अपनी सियासी और दफाई कूद को भी उसी तरह फैलाना चाहता है। इंडोनेशिया, मलाइशिया, तुर्की, ईरान, उरुस जैसे मुमालिक पहले ही किसी न किसी हद तक चीन के करीब हो चुके हैं। भारत को सूरत-ए-हाल में एक फायदा ये है कि वो अमेरिका से मुतालबा कर सकता है कि अगर वो चीन के खिलाफ किसी बड़े इत्तेहाद में शामिल हो तो पहले चीन के मुआशी मंसूबों जैसे CPEC और BRI को बंद किया जाए। ये भारत की पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है कि वो चीन को हर महाज पर कमजोर करने की कोशिश करे। अगर ताइवान पर चीन का हमला होता है और अमेरिका उसका जवाब देता है तो ये तसादम दो मुल्कों के दरमियान नहीं रहेगा, ये एक आलमी जंग की सूरत इख्तियार कर सकता है जिसमें नेटो, क्वाड, AUKUS और दीगर आलमी इत्तेहाद भी शामिल हो सकते हैं। दूसरी जानिब चीन, रूस, ईरान और शमाली कोरिया जैसे मुमालिक एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, जो कि एक बड़े महाज का आगाज होगा। ये जंग सिर्फ मिसाइल, फौज या बहरी जहाजों की नहीं होगी, बल्कि ये एक मुकम्मल हाइब्रिड वॉर होगी। इंफॉर्मेशन वॉरफायर और खिलाई हथियार भी इसका हिस्सा होंगे। आज दुनिया एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ी है। ताकत के मराकज तब्दील हो रहे हैं, इत्तेहाद टूट रहे हैं और नए इत्तेहाद बन रहे हैं। अमेरिका, जापान, ताइवान, भारत सब जंग की तैयारी में मसरूफ हैं। चीन और उसके इत्तेहादी भी किसी किस्म की मदाखलत के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हमें इंसानियत ये सोचना होगा कि क्या हम जंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं या अमन की जानिब कोई रास्ता तलाश कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये जंग चिढ़ गई तो न सिर्फ ये कि हजारों नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां मुतासर होंगी, बल्कि सौई आलमी मईशत, खुराक, तवानाई और टेक्नोलॉजी का निजाम भी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। ये वक्त है होशियार रहने का, सोच समझकर फैसले करने का और दुनिया के हालात पर गहरी नजर रखने का, क्योंकि अब जैसे कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने कहा है, वक्त आ चुका है, जंग दरवाजे पर दस्तक दे रही है। टफ टाइम्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें।